हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पजल होगी और ऑर्डर एंड रैंकिंग पे क्वेश्चन होगा और ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन होगा। गाइस मैंने लास्ट अभी टॉप 20 सीरीज़ क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा था कि आप लोग को वो कंटिन्यू करनी है कि नहीं, तो काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे कि भाई कंटिन्यू करता हूँ। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैंने कुछ कम क्वेश्चंस लिए हैं, बट कल से मैं ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। आई होप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज क्वेश्चन हिंदी में भी नहीं है, आज सिर्फ इंग्लिश में ही है, तो आप ऐसे ही काम चलाइए, ठीक है ना। क्या कहता है कि 8 डिफरेंट पर्सन्स हैं जो कि फ्लोर पे रहते हैं। देखो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, पीओ लेवल की तैयारी करा रहा हूँ ना, पीओ प्री के लिए एसबीआई पीओ प्री और आईबीपीएस पीओ प्री, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे क्या कहता है कि ईच ऑफ देम इज़ डिफरेंट प्रोफेशन के हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होता है, इस लाइन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला टारगेट मेरा क्या है भाई, हमने 8 फ्लोर को बना लेना है। 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने एक फ्लोर बना लिया, ठीक। चलो आगे कहता है एम लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। अभी नहीं मालूम, बट एम जो है इवन नंबर फ्लोर पे रह रहा है। इवन तो बहुत से पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, छोड़ दो। द वन हु इज़ इन अकाउंटेंट लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो सेकेंड फ्लोर पे अकाउंटेंट रह रहा है, तो आप यहाँ पे अकाउंट ऐसे लिख दो, अकाउंटेंट समझ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड फ्लोर पे अकाउंटेंट रह रहा है। आगे देखते हो क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि द वन हु इज़ इन अकाउंटेंट लिव इन द सेकेंड फ्लोर डन 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड द वन हु इज़ स्टूडेंट। मुझे नहीं मालूम आर किधर है, मुझे नहीं मालूम अभी स्टूडेंट किधर। आर लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट अबव एम। तो कहने का मतलब हो गया एम के अबव कहीं ना कहीं आर होगा। आर भी मेरा इवन फ्लोर पे होगा और एम भी मेरा क्या होगा, इवन फ्लोर पे होगा। आगे देखते हैं कि एम के बारे में और क्या क्या बातें दी हुई हैं, है ना। आगे कहता है कि 3 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड द वन हु इज़ IAS। जी 1 2 3 करके हमने IAS लिख देना है। आगे देखो क्या बोला, 3 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड द वन हु इज़ IAS। एम इज़ नॉट अकाउंटेंट। साफ साफ बोला, तो मतलब भाई एम हम सेकंड फ्लोर पे देखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो मेरा वो भी था, इवन था, तो अब हमको चेक नहीं करना है। अच्छा, आगे कहता है एज मैनी पर्सन लिविंग अबव द वन हु इज़ अ डॉक्टर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो द वन हु इज़ अ स्टूडेंट। ओके, कहता है कि एज मैनी पर्सन लिविंग अबव द वन हु इज़ डॉक्टर। तो डॉक्टर के ऊपर जितने नंबर ऑफ़ पर्सन हैं उतने ही नंबर ऑफ़ पर्सन जो हैं स्टूडेंट के नीचे आएंगे, स्टूडेंट के नीचे। तो अभी मुझे ये भी नहीं मालूम कि अगर इन दोनों से कोई एक भी फिक्स हो जाए ना, तो दूसरा वाला तो हम निकाल ही लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ़ वो काउंट करके, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स को काउंट करके, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है। आगे कहता है क्या कि ओनली 1 पर्सन सेट लिव्स बिटवीन टी एंड द वन हु इज़ टीचर। तो अभी नहीं मालूम, टी 1 का गैप देख के टीचर। ओके, आगे देखते हैं। द वन हु इज़ अ लॉयर लिव्स इमीडिएटली बिलो एन। एन के इमीडिएटली बिलो कौन है, लॉयर है, लॉयर इमीडिएटली बिलो लॉयर। एज मैनी पर्सन लिविंग बिलो एन। एन के नीचे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन रह रहे हैं जितने नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव द वन हु अबव द टीचर के। अभी हमें देखो कुछ भी नहीं मालूम है। आगे देखो, द वन हु इज़ अ कमिश्नर लिव इमीडिएटली अबव एम। ये लाइन मिल गई मुझे। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए करना है। एम मेरा इवन पे रह रहा है, आर भी इवन पे रह रहा है, ठीक है ना। और एम के अबव इमीडिएटली कौन है, कमिश्नर है। तो एम के इमीडिएटली अबव कमिश्नर है। ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना। सुनो क्या कह रहा है कि एम के इमीडिएटली कौन है, कमिश्नर है। कौन है, कमिश्नर है, ठीक है। आगे देखो, नाइदर एफ और वी इज़ लॉयर और एफ लिव्स अबव वी। वी के अबव एफ रह रहा है और इन दोनों में से कोई भी क्या नहीं है, नाइदर एफ और वी इज़ अ लॉयर। तो लॉयर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब समझो यहाँ पे कैसे अप्रोच करना है मुझको। मैंने क्या किया है, देखो मैंने कहा कि एम भाई मेरा यहाँ पे तो आएगा नहीं, बिल्कुल भी। एम मेरा यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आ सकता है। एम मेरा यहाँ पे आ सकता है। एम मेरा यहाँ आएगा, बिल्कुल आ सकता है, और कहीं हम लिख नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ तो पता चल गई। तो एक काम करते हैं ना, अकाउंटेंट लिख के एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक बार हमने एम को यहाँ लिखा इस जगह पे, इस पोजीशन पे, और एम के अबव ही आर होगा इवन पे, तो आर मेरा यहाँ फिक्स हो जाएगा। एम के इमीडिएटली अबव कौन आ रहा है, एम के इमीडिएटली अबव कौन आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी से। एम के इमीडिएटली अबव तो कमिश्नर आ रहा था, तो मैंने यहाँ कमिश्नर लिख दिया, ठीक है ना। एम के अबव। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि कमिश्नर लिख दिया। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर स्टूडेंट की बात है, तो ये चीज़ है, चलो ठीक है। टी और टीचर के बीच में एक पर्सन रह रहा है, एन के अबव और टीचर, ठीक है। एन के लॉयर, एम के कमिश्नर, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ कि
स्टूडेंट को देखता हूँ, स्टूडेंट के नीचे, क्योंकि स्टूडेंट से ही कनेक्शन पॉइंट क्या है, डॉक्टर और स्टूडेंट से कनेक्टिंग और पॉइंट दिए हुए हैं क्या, और कोई पॉइंट हमने छोड़ दिया क्या, देखता हूँ कि एंड द वन हु इज स्टूडेंट आर एंड, हाँ देखो ना हमने ये छोड़ रखा है कि आर और स्टूडेंट के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड द स्टूडेंट, तो 1 2 करके स्टूडेंट है, ये मैंने छोड़ दिया, मतलब लिखा नहीं था पॉइंट में, ये मैंने लिखा नहीं था, बट मैंने जैसे ही आर को लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया आर को फिक्स करके मुझे स्टूडेंट को लिखना पड़ेगा, 1 2 करके स्टूडेंट मेरा ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, समझाओ कि ये वाली लाइन को हम वैलिड कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। स्टूडेंट के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, तो कमी डॉक्टर के ऊपर कितने होंगे, 4 होंगे ना, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 करके डॉक्टर मेरा इधर फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ये सब चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, आगे देखते हैं। आगे देखो, ये इसके बाद मुझे इतना मालूम है कि टीचर और टी के बीच में 1 है, चलो ठीक है, ये भी देख लेंगे। आगे और कोई लाइन तो नहीं छोड़ रहे हैं, देखते हैं। द वन हु इज़ एन अकाउंटेंट लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, हो गया। आर लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, 3 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड आई, एज मेनी पर्सन अबव द डॉक्टर, एज मेनी स्टूडेंट, हो गया। ओनली 1 पर्सन स्टूडेंट टी एंड द टीचर, द वन हु इज अ लॉयर लिव्स इमीडिएटली बिलो एन। ओके, अब अगर हम इस वाली लाइन को लेके चले तो एन लॉयर आएगा, बिल्कुल। एम आपका लॉयर नहीं होगा, अच्छा ठीक है, एन और लॉयर हो सकता है, ओके। आगे एन और लॉयर नहीं होगा, एन और लॉयर, यहाँ पे भी तो लॉयर हो सकता था, एन और लॉयर, तो कुछ तो छोड़ रहे हैं, चलो देखते हैं। एन अगर हम यहाँ सोचे होते तो एन के नीचे 1 पर्सन, तो टीचर के ऊपर भी 1 पर्सन होता, और टीचर यहाँ हम लिख नहीं सकते, समझ रहे हो यहाँ पे, टीचर हम यहाँ क्योंकि ऑलरेडी कमिश्नर, तो एन यहाँ से तो हट गया, रूल्ड आउट हो गया। तो यहाँ पे मैं एक बार इरेज कर दूँ कि यहाँ पे आपका एन नहीं होगा, ठीक है, एन यहाँ नहीं होगा। आगे देखो, यहाँ एन नहीं होगा, एन के नीचे लॉयर आएगा नहीं, एन के नीचे लॉयर आ सकता है और एन के नीचे लॉयर, तो अगर हमने एन ये सोचा होता तो लॉयर यहाँ आता, और एन के नीचे कितने हैं, एन के नीचे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, एन के नीचे 1 2 3 है, तो टीचर के ऊपर भी 3 होते, 1 2 3 करके यहाँ टीचर होता, तब अब भी नहीं हो पाता, मतलब एन यहाँ से भी रूल्ड आउट हो गया है, एन यहाँ से भी रूल्ड आउट। अब एन के लिए कहाँ जगह बचती है, एन लॉयर आएगा नहीं, एन और लॉयर एक ही जगह बचती है, एन और लॉयर, ये हो जाएगा। अच्छा, एन के यहाँ आ गया, लॉयर यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब टीचर के ऊपर 6 लोग होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे टीचर, क्या मैं लिख पा रहा हूँ, क्या मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया अल्टीमेटली मेरा ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी रूल्ड आउट हो गई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, रूल्ड आउट हो गई। अब मतलब मेरा ये कंफर्म हो गया कि एम, भाई मेरे दोस्त, मेरा एम यहीं आएगा, एम के ऊपर ही आर होगा, बट इवन पोजीशन पे होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि आर के लिए तो हम 8 पे भी लिख सकते थे और 6 पे भी आ सकता था, क्योंकि मेरा आई इवन पे आना है। इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे एम के ठीक ऊपर कौन है, कमिश्नर है, तो एम के ठीक ऊपर मैंने कमिश्नर लिख दिया। अगर हम बेटा आर यहाँ लिखते तो 2 का गैप दे के मुझे क्या लिखना पड़ता, स्टूडेंट लिखना पड़ता, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो हम स्टूडेंट तो लिख नहीं पाते क्योंकि कमिश्नर है ऑलरेडी। दैट मीन्स टू से दैट आर मेरा यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म पता चल जाएगा कि आर मेरा ये हो जाएगा। अब 1 2 करके मेरा स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा, स्टूडेंट, आर और स्टूडेंट वाली लाइन खत्म हो जाएगी। अच्छा, स्टूडेंट के नीचे कितने हैं, 2 लोग हैं, तो डॉक्टर के ऊपर 1 2 करके डॉक्टर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डॉक्टर यहाँ हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें, मतलब कि ये वाली भी लाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखते हैं कि एन और लॉयर, एन यहाँ रखेंगे तो लॉयर आ जाएगा, बिल्कुल बात बन जाएगी। एन यहाँ रखेंगे तो लॉयर यहाँ आ जाएगा, और एन यहाँ रखेंगे तो लॉयर यहाँ आ जाएगा। चलो ठीक है, बातें बन जाएंगी, कोई बात नहीं है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, टीचर के बारे में क्या होता है, अच्छा एन और टीचर वाली लाइन ये बोली गई है, ओके। तो एक काम करते हैं, एन अगर हम यहाँ सोचे होते तो लॉयर यहाँ आता इस तरीके से। एन के नीचे इतने हैं तो आपका यहाँ पे आता टीचर, क्योंकि एन के नीचे इतने हैं तो टीचर के नीचे भी कितने होंगे, टीचर के ऊपर उतने ही होंगे, तो टीचर यहाँ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। कोई बात नहीं, और कोई केस तो नहीं कट रहा है। टीचर यहाँ रखेंगे तो एक अगर देखिए टी भी बन जाएगा, यार ये तो बन रही है, कोई बात नहीं। और देखिए और कहाँ कहाँ एन हो सकता है, क्योंकि ये रूल्ड आउट तो हो नहीं रही है अभी मेरी, तो मेरा एन यहाँ हम मान सकते हैं। अच्छा, आगे देखो, एन यहाँ अगर लिखे होते तो लॉयर यहाँ आता, और लॉयर के नीचे आपका एन के नीचे 1 2 3 4 लोग, तो 1 2 3 4 करके यहाँ पे आता आपका टीचर।
जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि लॉयर ऑलरेडी है। तो ये एक बात तो कंफर्म हो गई कि n के लिए या तो ये वाली जगह बच रही है या फिर ये वाली जगह बच रही है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे दोनों चेक करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि देखो केसेस बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि n को यहाँ रखा, लॉयर यहाँ रखा और डॉट लगा दिया कि भैया ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आके आपका आ गया टीचर। टीचर टीचर का एक का गैप देखिए, टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम आई एस और जी की बात करें तो आई एस यहाँ रख के 1 2 3 का गैप देखिए जी नहीं लिख पाओगे, 1 2 3 का गैप देखिए जी नहीं लिख पाओगे, तो आई एस यहाँ से रूल्ड आउट हो जाएगा। अगर हम आई ए एस यहाँ सोचे होते तो 1 2 3 का गैप देखिए जी नहीं लिख पाओगे क्योंकि ऑलरेडी एम है। ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि नहीं कर गई? दैट मीन्स आई एम नाउ डैम श्योर दैट एन लॉयर यहाँ नहीं होगा और टीचर यहाँ नहीं होगा। ठीक है, कंफर्म पता चल गया है कि एन ये हो जाएगा, लॉयर ये हो जाएगा, एन ये हो गया, एन के नीचे एक तो आपके टीचर के ऊपर एक, तो टीचर कंफर्म ये हो जाएगा, ए का गैप देखिए कंफर्म टी ये हो जाएगा। अब अगर हम आई एस की बात करें तो आई ए एस यहाँ हो जाएगा, आई ए एस 1 2 3 का गैप देखिए जी मेरा यहाँ हो जाएगा। बोलो हाँ। अब एक आपका बच रहा है, कौन सा प्रोफेशन बच रहा है आपका? मैनेजर, तो जी आपका मैनेजर हो जाएगा। और पर्सन्स बच रहे हैं तो आपका एम के ऊपर आर हो गया है, आपका टी भी हो गया है, एफ और वी वाली कंडीशन बच रही है। तो एफ कहीं ना कहीं ऊपर वी के, तो एफ यहाँ हो जाएगा, वी ये हो जाएगा। बट बात ये बोली गई थी कि वी लॉयर नहीं होगा ना आपका। तो एक सेकेंड, मैंने कोई वेरिएबल दो बार लिख दिए हैं। ओह ओके 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 ओके। कमिश्नर, ये टी यहाँ क्यों लिख दिया मैंने? ये टी यहाँ नहीं होगा। आपका स्टूडेंट, टीचर और टी के बीच में का गैप है ना, तो टीचर यहाँ एक का गैप देख के टी ये हो जाएगा। ये सॉरी ये गड़बड़ लिख दिया, स्टूडेंट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आता है एफ और वी वाली कंडीशन। तो भैया मेरा वी तो यहाँ आएगा नहीं, कन्फर्म वी मेरा ये हो जाएगा, एफ मेरा कन्फर्म हो जाएगा, बच आपका पी रहा है, पी ये रहा है। ये जो मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने टी को 2 बार लिख दिया था, बट 2 बार टी नहीं लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आई होप सो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है ना, इसको बनाओ। देखो इस बॉक्स बेस वाले क्वेश्चन में कैसे करना है अप्रोच। 9 बॉक्सेस की बात बोली गई है, ये बात बोली। तो बॉक्स के इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम। देखो 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोला है, सेकंड फ्रॉम द बॉटम मतलब 1 2 के मेरा ये हो जाएगा, बाकी के तो ऊपर ही होंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो क्या कहता है। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एम एंड एल एज मैनी बॉक्स अबव एन। एन के अबव उतने बॉक्स हैं जितने केप्ट बिलो हैं डब्ल्यू के बिलो हैं। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स आर एंड के। तो के ये है 1 2 करके आर ये मेरा यहाँ हो जाएगा। आगे देखो ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स पी एंड डब्ल्यू। पी और डब्ल्यू के बीच में एक बॉक्स है। बॉक्स एल इज केप्ट अबव बॉक्स एम, मतलब एम के अबव होगा एल पर। कितने गैप के? 3 के गैप के, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। बॉक्स टी इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स वी। वी के इमीडिएटली अबव कौन सा बॉक्स है? टी बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सारी चीज़ें देखनी कि एल को कहाँ कहाँ रख सकते, इस वाली कंडीशन को सबसे पहले फिक्स करेंगे। ठीक है, तो समझो एल को अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 देके हम एम को नहीं लिख पाएंगे। एल मेरा यहाँ आ सकता है कन्फर्म। एल यहाँ अगर सोचे होते इस पर तो 1 2 3 करके एम आएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कलर चेंज करके मैं तुम्हें दिखा दूँ कि एल को अगर यहाँ रखे होते इस वाले नंबर पर तो 1 2 3 करके एम यहाँ आता, ऑफकोर्स आता। और वी के तुरंत ऊपर टी, तो मतलब वी टी आएगा ही नहीं, यहीं आएगा वी, और टी यहाँ आ सकता है और कहीं आ नहीं सकता। अब लेकिन बात ये बन रही है कि देखो एन के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने ही डब्ल्यू के नीचे हैं। ठीक है, और पी और डब्ल्यू के बीच में एक का गैप है। तो एक बात समझो, डब्ल्यू एक का गैप देखिए, पी तो आएगा नहीं, डब्ल्यू और पी यहीं पे आ सकते हैं इन दोनों पोजीशन पे। जो बच रहा है मेरा क्या, जो बच रहा है मेरा एन, वो यहीं आएगा ना इस पोजीशन पे, एन यहाँ आएगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। तो अगर मैं देखूं कि एन के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स, तो डब्ल्यू के नीचे भी 8 बॉक्स होने चाहिए। दैट मीन्स टू से डब्ल्यू यहाँ कहीं होता तब बात बनती, तो बात बन नहीं रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो तुमने एल लिखा है वो गलत पोजीशन पे लिखा, इसको हटा दो, एल को हटाओ, और जैसे तुमने एल को सही पोजीशन पे लिखा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। देखो एल को मैंने यहाँ लिखा, 1 2 3 का गैप देख के एम को यहाँ लिखा।
अब अगर वी और टी की बात करें तो सिर्फ एक ही पोजीशन मिल रही, वी और टी रखने के लिए ये वाली पोजीशन मिल रही है, ठीक है ना। अगर अब हम डब्ल्यू और पी की बात करें और एन की बात करें तो कहाँ कहाँ आएगा, डब्ल्यू और पी इन जगह ही आएगा, मतलब एन कन्फर्म यहाँ आ जाएगा, एन कन्फर्म। अच्छा एन के ऊपर एक भी नहीं, तो डब्ल्यू के नीचे नहीं, एक डब्ल्यू के नीचे भी कोई नहीं होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो भैया डब्ल्यू के नीचे कोई नहीं है, मतलब डब्ल्यू यहाँ फिक्स हो गया, मेरा पी यहाँ हो जाएगा। मात्र ये 2 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था ये वाला, इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट को डाउट होगा सर ये आपने अचानक से टी कैसे लिख दिया था यहाँ पे, है ना, इस जगह पे टी। तो वो पहली जो पुरानी कंडीशन उसको मैंने रब करना भूल गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे टी 2 बार आ रहा था, ठीक है ना। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें देखो दिखाते हैं। ये रहा आपके सामने फैमिली बेस्ड, तो इसको चलो बनाते हैं, चलो बनाओ। चलो इस क्वेश्चन में देखो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सोचना नहीं है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कल कराया था वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसके मुकाबले में कल वाले के कंपैरिजन में ये इजी क्वेश्चन है। कहता भाई 8 मेंबर्स की बात की गई है, फैमिली में 3 मैरिड कपल बोले गए। तो एम इज़ अ फादर इन अ लॉ ऑफ के, हु इज़ अ मदर ऑफ क्यू। तो समझ में आया क्या, यहाँ पे एम इज़ अ फादर इन लॉ ऑफ के, तो एम जो है क्या है, फादर इन लॉ है, किसका, के का है। और के क्या है, मदर है, किसकी, क्यू की मदर हो गई हैं। तो यहाँ पे ये मेल जेंडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। आगे देखो क्या बोलता है यहाँ पे, समझो कि हु इज़ अ मदर ऑफ क्यू, एस इज़ अ पैटर्नल आंट ऑफ जी, हु इज़ अ ब्रदर ऑफ क्यू, हु इज़ अ ब्रदर ऑफ क्यू, जी इज़ अ ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है। अब एस इज़ अ पैटर्नल आंट मतलब मैटरनल मतलब मम्मी के साइड से, पैटर्नल मतलब पापा की साइड से, जो पापा की बहन है उनको पैटर्नल आंट बोलते हैं, जैसे बुआ हो गई। तो एस इज़ अ पैटर्नल आंट ऑफ जी, जी एस इज़ अ पैटर्नल आंट, तो मैटरनल मतलब मम्मी के तरफ से होता है, पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से, मैंने जैसा बताया। तो भाई पापा की बहन मतलब हमारी एस यहाँ हो जाएगी, और एस इज़ अ पैटर्नल आंट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा आगे कहता है कि एस इज़ मैरिड टू एल, तो देखो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, एस इज़ मैरिड टू एल, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों में से आपने 7 लोग को बैठा दिया, और 3 मैरिड कपल थे, तो तीसरा मैरिड कपल मेरा ये हो जाएगा, जो कि आपका टी हो जाएगा, फीमेल मेंबर। क्यू इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, तो क्यू इज़ अ ग्रैंड डॉटर, क्यू का भी जेंडर मिल गया। अब आपका एक ही पर्सन बच रहा है, दैट इज़ आर, आर ये रहा। तो आपका फाइनल अरेंजमेंट जो बन के आएगा वो ये आएगा। अब इसके बेसिस पे आपको आंसर कर देना है। था ये 2 मिनट का क्वेश्चन, बट एग्जैक्ट बताऊँ एक बात, आपके एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आता है तो कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं, हड़बड़ी में आके, बस हड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो हाउ आर इज़ रिलेटेड टू के, आर क्या लग रहा है किसका, के का। अरे भाई आर तो हस्बैंड है, हस्बैंड है। हाउ एल इज़ रिलेटेड टू टी, एल क्या लगेगी, टी का। तो अच्छा एम और टी, उसके बाद ये आपका ये हो गया, ये हो गया सन इन लॉ, एल हो गया आपका सन इन लॉ, ठीक है। आगे जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है वो ऑर्डर बेस्ड, ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। मैंने हाल ही में अभी कल एक टाइप का क्वेश्चन कराया था, कल ही कराया था। तो अप्रोच वैसे ही रखो। क्या बड़ा 6 पर्सन्स की बात हो गई, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे बड़ा ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे समझने वाला ये है क्या जो मैं बता रहा हूँ, समझो यहाँ पे कि 6 पर्सन्स की बात बोली गई, आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर वेट, एम इज़ हैवियर देन आर। समझो एम जो है हैवियर है आर से, समझना मतलब क्या कि एम किसी ना किसी से तो बड़ा है, दैट इज़ आर से बड़ा। तो यहाँ पे कभी हम एम लिखेंगे क्या, कभी नहीं लिखेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे करना है, समझ में। बट एम इज़ लाइटर देन जी, बट एम क्या है, वो हल्का है जी से, ठीक। दैट मीन्स कि यहाँ पे सबसे छोटे पे तो जी भी नहीं आएगा, समझ रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे आगे देखो, L इज़ हैवियर देन D, L जो है वो हैवियर है D से, ठीक है। L हैवियर देन D एंड Q, और L इज़ हैवियर देन Q ऑल्सो। दैट मीन्स कि L भी यहाँ नहीं है क्योंकि वो D से और Q से भी हैवियर है। आगे कहता है D इज़ लाइटर देन R, कहता है कि D जो है लाइटर देन R, दैट मीन्स D बड़ा है, सॉरी D इज़ लाइटर, R से बड़ा है, मतलब R हैवी है ज़्यादा D से, तो R भी यहाँ नहीं आएगा, ये भी रूल्ड आउट हो गया। G इज़ नॉट द हैवीएस्ट वन, तो यहाँ पे कह रहा है कि G मेरा यहाँ नहीं होगा, हैवीएस्ट नहीं है। अच्छा आगे कहता है D इज़ लाइटर देन R बट हैवियर देन Q, मतलब D इज़ हैवियर देन Q, तो मतलब D भी नहीं आएगा क्योंकि वो Q से भारी हो चुका है।
अब आपके पास क्या बच रहा है, सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन वेट इज 60 kg, तो फर्स्ट हैवीएस्ट सेकेंड हैवीएस्ट इज 60 kg। अब मेरे पास बताओ मुझको, सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को समझाओ मुझको कि 6% में से 1 2 3 4 5 कट गए, तो बचा कौन सा, छठा, जो कि छठा आपका आर ये हो जाएगा, आर आपके लिए ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। आगे समझते हैं यहाँ पे कि हाईवेस्ट पे जी नहीं होगा तो आर भी तो नहीं होगा, क्योंकि आर तो ऑलरेडी हो चुका है मेरा, यहाँ पे आर नहीं होगा। अच्छा, एम भी नहीं होगा क्योंकि एम छोटा है जी से, एम छोटा है जी से, हैवियर है मतलब हल्का है, एम हल्का है जी से, तो भैया एम कभी हैवीएस्ट तो होगा नहीं। साथ ही साथ डी भी हल्का है एल से, तो डी भी नहीं होगा। आगे देखो क्यू भी नहीं होगा, यहाँ पे आर थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, सॉरी। और यहाँ पे आपका आर की बात करें तो आर नहीं होगा, क्योंकि आर छोटा है तो हैवीएस्ट तो होगा नहीं। क्यू तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्यू तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 में से आपके जो छठा जो बच रहा है आपका कौन सा बच रहा है, वो एल बच रहा है। भाई एल आएगा ना, एल आएगा, समझ में आया क्या। अब बच रहा है एल। अब हमें इन पोजीशंस को फिक्स करना है, 1 2 3 और ये 4। तो अब कैसे होंगी भाई, कैसे होंगी, इनका यूज़ करके, इनका यूज़ करके, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि m इज़ हैवियर देन r एंड g इज़ हैवियर देन r और r इज़ हैवियर देन d। ओके, तो ये कनेक्शन मुझे मिला इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, इसको 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 और इसको कनेक्ट किया मैं, तो ये जी एम आर डी इस तरीके। तो भैया मैंने सबसे पहले आँख बंद किया, जी लिखा, एम लिखा, आर लिखा और डी लिखा, और डी बड़ा है क्यू से, लास्ट वाली लाइन भी सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स कि ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे टास्क को इजी करने के लिए मैंने पहले वाले को ढूंढ लिया और लास्ट वाले को ढूंढ लिया, बाकी मैंने कनेक्टिंग पॉइंट्स देखे। तो एक ये तरीका काफ़ी अच्छा तरीका है सॉल्व करने का स्टेप क्वेश्चन को। इफ़ जी प्लस आर इक्वल्स टू 105, जी प्लस आर, तो जी प्लस आर इक्वल्स टू 105, जी की वैल्यू 60, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 105 में से 60 घटा देंगे, तो आ गया 5, 10 में से 6 जाएगा 4, 45। किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 45, जी की वैल्यू आ जाएगी 45। तो बताओ व्हाट इज़ द पॉसिबल वेट ऑफ एम, एम की पॉसिबल वेट क्या हो जाएगा। ओके एक सेकेंड, किसकी वैल्यू निकाली अभी मैंने, आर की वैल्यू निकाली, सॉरी, क्योंकि आर की निकाली 45। तो बताओ 60 और 45 के बीच में पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है एम की, तो 67 तो होगा ही नहीं, 67 तो होगा नहीं, 61 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 61 इस तरफ कहीं आएगा। अच्छा 45 से बड़ा होना चाहिए नंबर, तो ये दिख रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट डी ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू की बात करें तो यही आएगा मेरा, और कुछ तो आ नहीं सकता। तो आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सीरीज़ चलती रहे तो आप ज़रूर कंटिन्यू करिए, इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय।